देखो देवी और सज्जनों, भोजन पानी तो नित्य का है, रोज का है भोजन पानी। तो जो भोजन कर कर बैठे हो, आज तो एकादशी का दिन है ना। बोले यही तो चक्कर पड़ गया महाराज गुरुजी, पहले तो फलार का हुआ, फिर कुछ लोग आ गए, तो फिर समय तो लगेगा थोड़ा। अरे एकादशी है, भगवान की कथा हो रही है, गौशाला में कथा हो रही है। आप बैठकर कहीं भी सुनोगे कथा को तो 100 कथा सुननी पड़ेगी। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। लेकिन गौशाला में बैठकर यदि एक कथा सुन ली तो 100 कथा सुन ली जी महाराज। इतना फल होता है गौशाला में, भजन का, दान का, पुण्य का, कथा का, सत्संग का। और उसमें भी आप कोई ऐसे वैसे स्थान पर नहीं बैठे हो। यहाँ पूज्य पाद श्री बाबा जी महाराज भी विराज रहे हैं, वो साक्षी हैं हमारे आपके इस सत्संग के। तो इस कथा का कोई साधारण नहीं हो सकता फल भाई, कैसे हो सकता है? अरे एकादशी है भाई, एक दिन तो ऐसे ही हो सकता है। और ये तो शरीर है भैया, जहां में ज्यादा रसगुल्ला रबड़ी सरकाओगे तो चक्कर पड़ जाएगा, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। और शरीर को अगर सही चलाना है तो हिसाब का, लिमिट का खाओगे। कम खाओ और कम बोलो, भगवान का भजन करो, यही शरीर चलेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और है भी, मुझे बताया, बोले महाराज इनका माता जी का, हमारी सुनीता जी का तो स्वास्थ्य भी गड़बड़, लेकिन मैंने तो कह दिया था कि जब बच्चे रह रहे हैं तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन नहीं महाराज, सुबह से ऐसे ही बैठते हैं। बोले कथा हो जाएगी तभी भोजन करेंगे। हमने भी 1-2 दिन कहा, फिर मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। संस्कार जो है ना, संस्कार, वो संस्कार तो आते हैं ना। फिर मुझे याद आ जाता है भैया कि संस्कार क्या है। संस्कार तो वही है, हमारे शरद जी और ये सब विकास बाबू सब वही, सब एक लीला। शुरू से प्रारंभ से ही जो भजन पूजन होता आया है, वो संस्कार तो आते ही हैं।